पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। मेरा भाई एक्सपायर कर गया, उनका देखिए छोटे छोटे बच्चा है, उनका विधवा, और क्या बोले आपको, वो बोलने लायक है नहीं। मुख्यमंत्री का दरवाजा खटखटाया तो मुख्यमंत्री के पास गया। मुख्यमंत्री ने मुझे आश्वासन दिया कि ठीक है आपको मिलेगा। तो मान लीजिए हमको कब मिलेगा? बम फोड़ता उस तरह एकाएक अटैक किया, उसमें डर गए हम लोग परिवार। आप लोग के माध्यम से इस आवाज़ को उठाया जाए, आंदोलन किया जाए। झारखंड के बोकारो जिले के पिंडराजोड़ा गांव में बीते 7 वर्षों से एक किसान न्याय की आस में दर दर भटक रहा है। ये किसान है कृष्णा मांझी, जिनकी पुश्तैनी जमीन पर दबंगों ने दिन दहाड़े कब्जा कर लिया। अब हालात ये हैं कि इन्हें जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। कृष्णा मांझी ने अपनी लड़ाई को हर मंच पर उठाया, कभी मुख्यमंत्री को पत्र लिखा तो कभी राष्ट्रपति तक फरियाद पहुंचाई। यहाँ तक कि उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय को भी अपनी जमीन से जुड़े दस्तावेज सौंपे ताकि कोई कार्रवाई हो सके। लेकिन अफसोस, नतीजा वही, धाक के 3 पात। कागज जरूर चले, फाइलें आगे भी बढ़ी, लेकिन न्याय आज भी दूर है। कृष्णा मांझी का कहना है कि उन्होंने हर सबूत प्रशासन के सामने पेश किया, बावजूद इसके कार्रवाई की जगह केवल आश्वासन मिले। वो कहते हैं कि 7 सालों से बस चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अब तक सिर्फ झूठे वादे ही मिलते रहे। मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। मैं एक आदिवासी लड़का हूँ और मेरे ज़मीन पर बाहरी लोग आके घर उर बना दिए हैं। तो जिनका नाम आपको बता देते हैं, जिनका नाम काली महतो, उनका पिता का नाम श्रीपति महतो स्वर्गीय है, और आपका मंटू पांडे यहीं के हैं पिंडराजोड़ा के, उनका पिता का नाम कीर्तिचंद पांडे है। उसके बाद आपका नंदू मोदक, उनका पिता के साथ गोपाल चंद्रन, इस तरह का नाम है, पता नहीं है। और हम यही पूछना चाहते हैं आप लोगों से कि मांझी का ज़मीन गैर आदिवासी किस प्रकार से लेता है, बिक्री करता है, बताइए तो। और उल्टा हमको भी धमकी देता है कि तुम भागे, यहाँ से भागेगा। एक एकड़ 7 डिसमिल ज़मीन है। ये हमारे 2003-2018 से हमारा चल रहा है। वो ज़मीन मेरा वो करा कि नहीं, ज़मीन मांझी का नहीं, हमारा महतो का है। तो महतो का कहा कि मांझी का है, तो पेपर तो हम तो दिखा नहीं आपको, तो पेपर किसका है। ठीक है, हम यही चाहते हैं कि इसमें न्याय दिया जाए, और इसके लिए हम बहुत जगह लगाए हैं। जैसे महामहिम राष्ट्रपति महिमा राष्ट्रपति महोदय तक लगाए हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री को दिए हैं। उसके बाद आपका जिला प्रशासन में जितने भी अधिकारी हैं ज़मीन के मुद्दे में, जैसे DCLR है, उसके बाद DC है, SP है, SDO है, थाना प्रभारी है, सबसे गुहार लगाए। उन्होंने बोला कि देखिए ये मामला कोर्ट का है, कोर्ट सब। इसके बाद मैं मुख्यमंत्री का दरवाजा खटखटाया तो मुख्यमंत्री के पास गया। मुख्यमंत्री ने मुझे आश्वासन दिया कि ठीक है आपको मिलेगा। तो मान लीजिए हमको कब मिलेगा? हम मरेंगे तब। मेरा भाई एक्सपायर कर गया, उनका देखिए छोटे छोटे बच्चा है, उनका विधवा, और क्या बोले आपको, वो बोलने लायक है नहीं, फिर बोल रहे हैं आप लोगों के सामने। अभी कुछ नहीं हुआ, हमको कुछ नहीं मिला अभी कुछ। तो इसीलिए आप लोग सब गुजारिश कर रहे हैं कि आप लोग के माध्यम से इस आवाज़ को उठाया जाए, आंदोलन किया जाए, ताकि हमको ज़मीन मिला जाए। जैसे मेरे पिताजी जो उनसे पलटान देसर, उन्हीं के नाम से पहले रहता है। ठीक है, उन्हीं के नाम से ज़मीन थे, उन्हीं के ज़मीन पर हम लोग खेती बाड़ी करते थे। एकाएक 2018 में कहाँ से केस जो बोलता ना, बम फोड़ता उस तरह एकाएक अटैक किया, उसमें डर गए हम लोग परिवार। भागो है सर, ज़मीन मेरा है। तो कैसे भागेगा? वो ज़्यादा भागेगा, ज़्यादा नोटंकी करेगा। तो हम ठीक नोटंकी नहीं करेंगे भैया, आप लोग का ज़मीन है तो पेपर के माध्यम से नोट दीजिएगा, नहीं हम लेंगे। इस तरह से हमसे बोलने लगा। थाना प्रभारी कोई भी जाकर बोले, थाना प्रभारी बोले कि हम जान देते। आप लोगों ने पेपर उनका देखने का काम किया था क्या? अरे बाबू, उनका पेपर हम बोले पेपर मंगवाए, हम मुखिया पंचायत भी बुलाए, तो मुखिया पंचायत में भी नहीं बैठा वो। आपको बताइए, मुखिया पंचायत में भी नहीं बैठा, तो आप बताइए आप उसको घसीट के लाएंगे क्या? हम हमारा जमीन को हमको दखल दी है, बस और कुछ नहीं। जहां एक ओर सरकार डिजिटल इंडिया, पारदर्शिता और न्यायपूर्ण शासन की बातें करती है, वहीं जमीनी स्तर पर गरीब आदिवासी किसानों की गुहार सुनने वाला कोई नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कृष्णा मांझी को उनकी जमीन लौटाई जाएगी? क्या एक गरीब किसान की आवाज सरकार और प्रशासन तक पहुंचेगी, या फिर ये लड़ाई भी सिसकती फाइलों में गुम हो जाएगी?